शीतला। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदुस्तान के अंदर कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, परंतु ये पूरी तरह सत्य नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी हस्तियों के बारे में बताऊंगा जो अनमैरिड रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में बुलंदियों को छुआ था। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्रांतिकारियों से। हमारे क्रांतिकारी शिरोमणि सरदार भगत सिंह, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। सरदार भगत सिंह का जन्म 1907 में गांव लायलपुर में हुआ था, जो आज पंजाब में पाकिस्तान के पास है, उस हिस्से में। जब वे छोटे थे तभी से इनके मन में ख्याल था कि देश से अंग्रेजों को भगाया जाए। ये अपने खेत में एक तमंचा को गाड़ रहे थे। तब इनके पिताजी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो भगत सिंह? तब उन्होंने कहा था, मैं तमंचे जमीन में बो रहा हूँ। जब ये तमंचे बड़े होंगे, ढेर सारे तमंचे पैदा होंगे, इन तमंचों को मैं देशवासियों को दूंगा, जिससे देशवासी अंग्रेजों को देश से भगा सकें। और वही भगत सिंह ने अपनी विचारधारा से एक वो स्थान बनाया जो स्थान दुनिया के क्रांतिकारियों में शायद किसी ने बनाया हो। 1931 में इनको फांसी हुई थी, तब मात्र 23 साल की उम्र में। तो जिस बुलंदी को छुआ वो अपने आप में एक हमारे सामने एग्जाम्पल है। हालांकि ये भी सच है कि अंग्रेजों ने कहा था कि यदि गांधी जी रिकमांड कर दें तो हम भगत सिंह को फांसी से बचा सकते हैं, पर गांधी जी ने नहीं किया था रिकमांड। क्यों नहीं किया था, मैं ये बात अगली वीडियो बताऊंगा। दूसरी महान हस्ती रतन टाटा। इनका जन्म 1937 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। रतन टाटा पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और आप ये जानकर ताजुब करोगे कि पारसियों की संख्या देश के अंदर आज महज 70,000 रह गई है। इनका रतन टाटा जी का इनका जो कंपनी है, जो इनकी कंपनी टाटा कंपनी, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है, सबसे बड़ा व्यापार है इनका। इनकी कुल जो नेट वो है 72 अरब डॉलर की संपत्ति के पास। इनका व्यापार 80 देशों में फैला हुआ है। रतन टाटा अपनी सादगी, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। रतन टाटा हमेशा विवादों से दूर रहे हैं। जब बंबई में ब्लास्ट हुए थे, इन्होंने घर घर जाकर के जो घायल हुए थे हमारे देशवासी, उन्हें सांत्वना दी थी। तो ये सच्चे हैं रतन टाटा, हमारे देशवासी। उन्होंने कभी भी कर चोरी नहीं की, हमेशा कर का अदायगी, टैक्स की अदायगी ईमानदारी से की थी। इन्होंने दुनिया की कई कंपनी, टेटली और जगुआर का ऑक्युपाई किया है, और उन्होंने टाटा ने इनको अपनी कंपनी में ला लिया है। अगली महान हस्ती लता मंगेशकर, ये भी अनमैरिड हैं। इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर खुद एक गायक थे। इनका जन्म 1929 में मध्य प्रदेश में हुआ था, और जब ये 13 साल की थी लता मंगेशकर, तभी से इन्होंने गाना शुरू कर दिया था। आप ये जानकर ताजुब करोगे कि इन्होंने अब तक 20 भाषाओं में करीब 40,000 गाने विभिन्न फिल्मों में गाए हैं। जब ये छोटी थी तभी से इन्हें फिल्म में गई थी। इन्हें हम स्वर्ग कोकिला भी बोलते हैं, यानी कि स्वर्ग साम्राज्ञी इसे बोलते हैं हम। जब चाइना ने भारत को हराया था तो नेहरू के सामने इन्होंने गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। तब उस गाने को सुनकर के नेहरू जी के साथ साथ समस्त देशवासियों की आंखों में आंसू आ गए थे। अगली महान हस्ती एपीजे अब्दुल कलाम, आप सभी ने जानते हैं। इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश की जो मिसाइल बनी है, शुरुआत में 5 थी, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। इनको बनाने का श्रेय एपीजे कलाम को जाता है। कलाम साहब का जन्म 1931 में हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में। ये बहुत गरीब थे। आप सबने इनकी कहानी पढ़ी है, आपने इनका जीवन परिचय पढ़ा है। अखबार बेच करके उन्होंने गुजारा किया था। एक मंदिर में रहते थे, वहां रहकर इन्होंने स्टडी की थी। इन्होंने खुद कहा था कि मुझे मुसलमान होने के बावजूद भी कुरान की इतनी आयतें याद नहीं हैं जितनी मुझे गीता के श्लोक याद हैं। जब अटल जी की सरकार थी, तब अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस और कलाम साहब ने तीनों ने निश्चय किया कि भारत को हम एटॉमिक पावर बनाएंगे। इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने 5 एटॉमिक विस्फोट किए थे, और अमेरिका जैसी ताकत भी नहीं पहचान पाई थी कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम का ये श्रेय है हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने में। अगली महान हस्ती बाबा रामदेव, जिनका बचपन का नाम था रामकृष्ण यादव। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था 1965 में।
जब ये बचपन में थे, बचपन में इनका लकवा हो गया था, तभी से इन्होंने योगासन कर दिया। योगासन का लकवा ठीक हो गया, तभी से इनका विश्वास हो गया कि योगा में वो पावर है कि जो इंसान को ठीक कर सकता है। और ये सच्चाई भी है। हम योगा करें और आयुर्वेद को अपनाएं तो हमारी आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। इन्होंने योगा को और आयुर्वेद को, जो भारतीय ही पद्धति है, इंडियन सिस्टम है, इन्होंने पूरे विश्व में स्थापित किया है। योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी और स्वामी रामदेव को जाता है। इनके पास जो है कंपनी, आप जानते हो, पतंजलि विद्यापीठ। इनकी कंपनी का जो टर्नओवर वेल्थ है वो है 25,600 करोड़। हिंदुस्तान में 5,65,000 गांव हैं। हर गांव में पतंजलि के स्टोर खुले हुए हैं और शहरों में, दिल्ली के अंदर हजारों है पतंजलि के स्टोर, जहां पतंजलि के प्रोडक्ट बिकते हैं। आप सोचिए कि रामदेव जी देश में कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इतना रोजगार तो कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, तो उनका रोजगार देना बहुत बड़ी बात है। अगली अनमेरिड हस्ती सभी जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 1924 में हुआ था, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के अंदर। ये कवि, राजनीतिज्ञ और एक कूटनीतिज्ञ भी थे और कुशल वक्ता थे। जब 1957 में ये उसमें थे पार्लियामेंट में, तभी इनके भाषण को सुनकर के नेहरू ने कहा था कि एक दिन ये लड़का आगे चल करके देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ये बात नेहरू जी की सही सिद्ध हुई। अटल जी 3 बार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी जो बोलने की शैली थी, भाषण देने की शैली थी, उससे सभी प्रभावित होते थे। इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं अटल जी के भाषण इसलिए नहीं सुनती कि यदि मैं अटल जी के भाषण सुनूंगी तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगी। अटल जी, मैंने बताया, 3 बार देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। अटल जी की ही वो ताकत थी कि अटल जी ने किसी देश की परवाह किए बगैर 5 एटॉमिक विस्फोट किए थे, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कलाम साहब के साथ। इनकी कविता बहुत प्रसिद्ध है जो उन्होंने पाकिस्तान संदर्भ में कही थी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। एक कश्मीर के बारे में कही थी, इन्होंने कविता लिखी थी कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद भेजता रहता है, उसको पर लिखा था उन्होंने, चिंगारी का खेल बुरा होता है। बहुत फेमस कविता है इनकी। अगली हस्ती, देश के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में नरेंद्र मोदी। हालांकि इस पर विवाद हो सकता है कि ये इन्होंने शादी की या नहीं हुई, अलग मैटर है, पर मेरा मानना यह है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, कि इनकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड ही है। इनका जन्म 1950 में गुजरात में हुआ था। और ये जरूरी नहीं है, लोग ने कहा ये पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित हैं। पढ़ा लिखा होना, डिग्री लेना अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास अनुभव कितना है। इन्होंने अपने अनुभव से, अपनी योग्यता से, अपने इनके अंदर टैलेंट है, इन्होंने, मोदी जी ने उन समस्याओं को सुलझाया जो समस्याएं आजादी से लेकर अब तक चली आ रही थी हमारे यहाँ। राम मंदिर का झगड़ा 450 साल से चला रहा था, मिटा दिया। 3 तलाक का मुद्दा हटा दिया। धारा 370 1947 से चली आ रही थी समस्या, हटा दी। आज पत्थरबाज कहाँ चले गए, गायब हो गए। आज आतंकवाद पहले पूरे देश के अंदर था। हम डीटीसी बस में जाते थे तो डीटीसी बस के पीछे लिखा होता था, सीट के पीछे, कि यात्री अपनी सीट के नीचे देखें, हो सकता बम हो, तुरंत ड्राइवर और कंडक्टर को सूचना दे। आज आतंकवाद कहीं देश में दिखाई नहीं देता। आतंकवाद को जड़ से मिटा दिया मोदी जी ने। ये मोदी जी का योगदान। हमारी राजनीति में 3 देवियां भी हैं, मायावती, जयललिता और ममता बनर्जी। मैं इस वीडियो में ममता बनर्जी के बारे में बात करूंगा। जयललिता की, मायावती की इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि ये विवादों में नहीं है और इन पर करप्शन के भी आरोप लगे हैं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि इन्होंने किसी ऊंचाई को छुआ है। ममता बनर्जी अनमैरिड, ये बिल्कुल मध्यम परिवार में इनका जन्म हुआ था बंगाल के अंदर 1955 में, और तब से लेकर के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए इन्होंने अपना कद बढ़ाया, अपना स्थान बनाया। ये इन्होंने कम्युनिस्टों के धुरंधर नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया था। और ममता बनर्जी का ही श्रेय है कि इन्होंने बंगाल से कम्युनिस्टों को जड़ से उखाड़ दिया। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कम्युनिस्टों को उखाड़ भी सकता है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के साथ साथ से पहले उन्होंने भारत सरकार में कई पदों पर काम किया। रेल मंत्रालय, युवा मंत्रालय, स्पोर्ट मंत्रालय, HRD मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी हैं। तो इन्होंने अपना स्थान अच्छा बनाया। आज भी विपक्षी एकता की धुरी बनी हुई है। तो अगले आप सभी जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री बात कर लें, सलमान खान अनमैरिड हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, सभी का सम्मान करते हैं, चाहे
कोई त्योहार हो, सभी का एंजॉय करना, गणपति के उत्सव को धूमधाम से मनाना, ये इनकी पहचान है। और मैंने आपको ये हस्तियां बताई जो अनमैरिड होते हुए भी इन्होंने अपने अपने एरियाओं में बुलंदियों को छुआ है, अपनी उस चरम सीमा को पहुंचे हैं जहां पर हम लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते। तो आपको मैंने जो जानकारी दी वो किस प्रकार लगी, मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।